12 Motion and Time, Part 3rd. Today's topic is Time in Olden Days. Measuring time in olden day. In olden days, people measure time with the help of natural events since they occurred at regular interval of time. पुराने समय में लोग जो थे वो टाइम को मेज़र करते थे प्राकृतिक इवेंट्स के द्वारा, या तो धूप वगैरह देखकर या बहते हुए पानी की स्पीड को देखते हुए वो शो करते थे. लेटर पीपल एस्टिमेटेड टाइम बाय द लेंथ ऑफ शेडो. उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने लेंथ ऑफ शेडो की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जानने की कोशिश की. लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द सम डिवाइसेस यूज्ड बाय द अर्लियर पीपल टू मेज़र टाइम. ये देखते हैं कि किस तरह से हम टाइम को पुराने समय में मेज़र कर सकते थे. इसके लिए फर्स्ट जो है इक्विपमेंट सन डायल. ए सन डायल वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोजिशन एंड the length of the shadow cast by the object change with position of the sun in the sky. ये जो सन डायल जो होता है वो वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, जिसके अंदर पोजीशन जो होती है और लेंथ, शेडो की जो पोजीशन और लेंथ जो होती है वो किस तरह से आकाश में सन के द्वारा वो चेंज होती रहती है उसके बेस पे. सन डायल कैन स्टिल बी सीन इन एनिसेंट एंड मिडल मूवमेंट लाइक द वन एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली. सन डायल जो है अगर देखा जाए पुराने समय में ये देखने को मिलेगा. ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट जंतर मंतर के अंदर भी देखा जा सकता है. इसके अंदर एक्टिविटी 2 इसके अंदर यही समझाया गया है कि किस तरह से हम शेडो का जो मेजरमेंट है उसके देखकर हम टाइम का अनुमान लगा सकते हैं. जैसे इसके अंदर आपको जैसे एक गार्डन है खाली इस प्लेस के अंदर, आपको एक स्टिक को लगाना है मॉर्निंग के समय में, और उस मॉर्निंग की जो शेडो बनेगी उसको टाइम के अकॉर्डिंग 7, 10 AM, 12 नून, 12 PM और 5 PM के दौरान बनी हुई इसकी लेंथ जो है वो मेजर करके बतानी है. उसके अकॉर्डिंग आपको शेडो की लेंथ के अकॉर्डिंग आप टाइम को मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है इक्विपमेंट सैंड क्लॉक. पीपल ऑल्सो यूज्ड कैंडल क्लॉक एंड सैंड क्लॉक जिसे आर्क ग्लास टू मेजर टाइम. जो पुराने समय में कैंडल क्लॉक और सैंड क्लॉक का भी यूज़ किया जाता था. द सैंड क्लॉक वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट इज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैंड टेक ए कॉन्स्टेंट टाइम टू फॉल फ्रॉम अपर चेम्बर टू लोअर चेम्बर. सैंड क्लॉक जो होती है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जैसे कुछ अमाउंट ऑफ सैंड जो होती है वो कांस्टेंट टाइम के लिए एक ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर के अंदर कंप्लीट जो है वो आकर गिरती है. तो इसके अंदर ये वाला वर्क होता है. ठीक है. मेजरमेंट. दिस कांस्टेंट टाइम वॉज टेकन एज ए यूनिट फॉर मेजरिंग द टाइम विच वॉज कॉल्ड एन आवर. इट इज़ रीजन फॉर द सैंड टू बी मेजरमेंट ऑफ टाइम विच वॉज कॉल्ड एन आवर. ये कांस्टेंट टाइम जो है वो लिया जाता है एक आवर का, यानी 1 आवर के अंदर ये सैंड जो होती है वो ऊपर से ऊपर अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर के अंदर आके हो जाती है. इट इज़ फॉर द रीज़न दैट इज सैंड क्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड आवर क्लॉक. इसलिए इसको 1 आवर के लिए होता है, इसलिए इसे आवर क्लॉक भी कहते हैं. नेक्स्ट है, अगर यहाँ देखा जाए तो महाराजा जय सिंह इज़ द बिल्ट 5 जंतर मंतर. वो 5 जंतर मंतर जो है वो उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा में है. देर वर बिल्ट एज ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पे बनाई गई है. महाराजा जय सिंह सेकेंड ने बनवाई है और 5 प्लेस पे बनाई है. कौन कौन सा है? उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा में बनाई गई है. ए वाटर क्लॉक वॉज यूज इन ओल्डन डे. वाटर क्लॉक भी पुराने समय यूज़ किया जाता था. इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल टू रेगुलर फ्लो ऑफ द वाटर के बेस पे होता था ये. नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक was also used to measure time को मेजर करने में यूज़ किया जाता है. गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड दैट द स्विंगिंग पेंडुलम टेक ए फिक्स टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन. गैलीलियो गैलीली नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये स्विंगिंग पेंडुलम जो है फिक्स टाइम के लिए जो कंप्लीट 1 ऑसिलेशन करता है उसके लिए बनाया. टू एंड फ्रो मूवमेंट इसमें प्रेजेंट होता है. स्विमिंग पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेशन, जिसे ऑसिलेशन भी कहते हैं. सिंपल पेंडुलम जो होता है, ए सिंपल पेंडुलम हैज़ ए स्मॉल मेटालिक बॉल कॉल्ड बॉल, जिस बॉब कहते हैं, जैसे ये जो सिंगल बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे, दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिग्ड स्टैंड बाय द थ्रेड, जो किसी से अटैच होकर थ्रेड से जुड़ा हुआ होता है और फ्री फॉर्म में
स्टैंड होता है। व्हेन द मेटल when the metal bob is at rest position O it's said to be a mean position। जब ये पेंडुलम जो होता है यानी जो अपने पोजीशन से लटका हुआ होता है और मीन पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ये से अटका हुआ, और ये इस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं, जिसे O से कहा जाता है। when the bob is displaced slightly and released it begin oscillating मूव टू एंड फ्रो। जब ये पेंडुलम जो होता है अपने प्लेस से डिस्प्लेस किया जाता है, रिलीज करते हैं, तो इसे ऑसिलेशन कहते हैं, जो टू एंड फ्रो मोशन में होता है। द बॉब इज सेड टू बी कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी एंड कम बैक टू पोजीशन ए। वन ऑसिलेशन है जो उस समय कहा जाता है जब इसकी मेन पोजीशन ओ है, ये वाला पोजीशन जो ए एंड बी ये पोजीशन है इसका मूवमेंट करने का जो है, अगर ये ऑसिलेशन ए से स्टार्ट होकर बी पर आता है और बी से स्टार्ट होकर वापस से ए पर आ जाता है, तो इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। या फ्रॉम ओ टू ए, या फिर ये कह सकते हो कि ओ से अगर इस कंडीशन में अगर रखा हुआ है तो ओ से ए पे, ए से बी पर और बी से वापस ए पर जब आ जाता है तो उसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। द टाइम टेकन फॉर द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जब एक ऑसिलेशन का मीन्स हुआ आपका यहाँ से यहाँ ए पोजीशन तक, ए से बी पोजीशन से और बी से वापस ए, यानी एक ऑसिलेशन को करने में लगा जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ए पेंडुलम इज यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक we swing continuously under the influence of a wound up spring that control the movement of hand of a clock। पेंडुलम जो होता है वो पेंडुलम क्लॉक के अंदर रेगुलर स्विंग करता है ऐसे स्प्रिंग के द्वारा, और ये जो है अपने ये कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा ये कंट्रोल भी होता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम आर मेजर यूजिंग स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक। अगर आपको कुछ समय के लिए टाइम को मेज़र करना है तो उसके लिए आप स्टॉप वॉच और या स्टॉप क्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ इट इज़ डिजिटल क्लॉक एंड वॉचेज यूज एज ए वाइब्रेटरी क्वार्ट्ज क्रिस्टल टू मेजर टाइम विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द ओल्डर टेक्नोलॉजी। अगर आज की बात करते हैं तो पिछले कंपैरिजन करने पर जो डिजिटल क्लॉक्स चलने लगी है वो उसका टाइम जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है कंपैरिजन टू अदर जो ओल्डर टेक्नोलॉजी है उसके दौरान। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ सेकंड। टाइम की अगर एसआई यूनिट देखते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड के मीन्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ द ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। इसमें आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी यूनिट होती है उसको हम सिंगुलर लेटर के थ्रू शो करते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो भी यूनिट होती है वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। लाइक योर एज इज़ एक्सप्रेस इन ईयर। अगर आपकी एज को अगर हमें शो करना है तो उसे हम ईयर में शो करेंगे, नॉट डेज में, ठीक है। इसी तरह से टाइम ऑफ द डे इज़ एक्सप्रेस इन आवर और मिनट, नॉट इन सेकेंड। हम अपने टाइम को जो बताते हैं या तो आवर में बताते हैं या फिर मिनट्स के अंदर शो करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये एक टेबल दी हुई है। 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। 1 डे के अंदर 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 डे का मीन्स हुआ 24 आवर इंटू 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट इक्वल 86,400 सेकेंड्स होते हैं 1 डे के अंदर। एंड 1 सेकेंड की हम जब बात करते हैं तो 1/86,400 ऑफ ए डे बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस टाइमग्राम वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।